दोस्तों, अगर कोई आपकी हर एक चाल की नकल कर रहा है, तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? इस कहानी में एक ऐसा आदमी है जिसने नकलची पड़ोसी को चतुराई से हराया और बना एक मिसाल। देखिए कैसे एक आम आदमी ने अपनी सोच और समझ से बदली अपनी किस्मत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया मेहनती था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तरह तरह के व्यवसाय करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन चाहे जो भी काम वह शुरू करता, उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। इसका एक बड़ा कारण था उसका चालाक पड़ोसी माधव। हर बार जब हरिया कोई नया काम शुरू करता, माधव उसकी नकल कर लेता और उससे ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेता। अगर हरिया सब्जियां बेचता तो माधव उससे सस्ती दरों पर वही सब्जियां बेचने लगता। अगर हरिया चाय की दुकान खोलता तो माधव उसकी बगल में और भी स्वादिष्ट चाय की दुकान खोल लेता। एक दिन हरिया अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसकी पत्नी सईता उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, क्या हुआ? हरिया ने निराशा से कहा, जो भी व्यापार मैं शुरू करता हूं, माधव उसकी नकल करता है और सारे ग्राहक अपने पास खींच लेता है। अब तो समझ नहीं आता क्या करूं। सईता ने कुछ सोचा और कहा, तुम कद्दू बेच कर देखो, ये आसानी से उगते हैं और अभी बाजार में कोई नहीं बेच रहा। हरिया को यह विचार पसंद आया। अगले दिन वह ताजे और मीठे कद्दुओं से भरी एक गाड़ी लेकर बाजार गया और बोला, आओ आओ, मीठे कद्दू, सबसे अच्छे और ताजे कद्दू। लोग उसकी दुकान पर जुटने लगे। कद्दू बड़े और ताजा थे। बिक्री अच्छी हुई और हरिया पहली बार मुस्कुराते हुए घर लौटा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अगले ही दिन माधव उसकी बगल में कद्दुओं की दुकान लगाकर उन्हें सस्ते में बेचने लगा। धीरे धीरे ग्राहक फिर से माधव की ओर चले गए। रात को हरिया ने झल्लाकर कहा, यह हमेशा मेरी नकल क्यों करता है? सईता ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मछली बेचकर देखो, मछली को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। हरिया ने फिर से कोशिश की। अगली सुबह वह ताजी मछली खरीदकर बाजार पहुंचा। भीड़ जुटने लगी, लोग खुश हुए। लेकिन फिर अगली सुबह माधव 50 रुपये सस्ती मछली बेचने लगा और ग्राहकों को खींच लाया। इस बार हरिया बेहद गुस्से में था, लेकिन सईता ने शांत होकर कहा, इस बार मैं एक योजना बनाती हूं और वो इसकी नकल नहीं कर पाएगा। सईता ने धीरे से अपना आइडिया हरिया को बताया। हरिया की आंखें चमक उठी। अगले दिन हरिया ने अपने घर के ऊपर एक मजबूत छत बनवाया और उस पर कुछ बकरियां पालनी शुरू की। कुछ दिनों बाद माधव की पत्नी ने पूछा, हरिया अब बाजार क्यों नहीं आता? सईता ने हंसते हुए कहा, हमने मछली पालन शुरू किया है, घर की छत पर। माधव की पत्नी ने यह बात जाकर माधव को बताई। माधव ने सोचा, अगर हरिया कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने और भी बड़ा छत बनवाया और ज्यादा मछली यहां ले आया। फिर आया मानसून। भारी बारिश के कारण माधव का प्लेटफॉर्म गिर गया। मछलियां, पानी और मलबा उसके घर में भर गया। माधव और उसकी पत्नी परेशान खड़े रह गए। अगले दिन हरिया उसके दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसी की नकल करना इतना आसान नहीं होता है ना? फिर हरिया ने बताया कि उसने मछली नहीं बल्कि बकरी यहां पाली थी और उन्हें 90,000 रुपए में बेच दिया। इस बार हरिया की जेबें भरी थीं और उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी बात समझ में आती है। जीत केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और स्मार्ट काम से मिलती है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी राह पर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है, वही आगे निकलता है। नकल से आप थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सफलता की असली मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है मौलिक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास। तो अगली बार कोई आपकी नकल करे, मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है आप कुछ सही कर रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।